आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने एक बहुत नेगेटिव कमेंट किया हुआ था कि डूकेट प्लेसमेंट नहीं करवाता है या पैसा ले लेता है, पैसा लेने के बाद जो है प्रॉपर असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो आज हम ईच एंड एवरीथिंग, शायद वो जो स्टूडेंट्स रहा होगा जिसने भी लिया होगा प्रॉपर, या तो उसने किया नहीं होगा या एग्जैक्टली क्या है वो हम आज जानेंगे डिटेल में सर के साथ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके अंदर, आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव पॉइंट आए, और नेगेटिव पॉइंट आए तो उसका लॉजिक होना चाहिए आपके माइंड में कि आप क्यों दे रहे हो, क्या आपने एग्जैक्टली जो डूकेट प्रोसेस करवाता है आप डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया है, या जब इंटरव्यू के लिए डूकेट शेड्यूल करवाता है किसी कंपनी के लिए आप वहां पे जाते हैं या नहीं जाते हैं। किसी भी चीज को बोलने से पहले आपके पास उसका लॉजिक होना चाहिए, अदरवाइज अननेसेसरी आप कमेंट करते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारे जितने भी ट्रस्टेबल्स व्यूअर्स हैं या फॉलोअर्स हैं उनको किसी भी तरह की मिसकंसेप्शन हो या किसी भी प्रकार की कोई मिसगाइड आपको प्रोवाइड करे। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल PCS.support में। देखिए, मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं नोएडा सेक्टर 16 ब्रांच को लीड करता हूँ। ओके। और मैं पिछले 10 साल से ड्यूकैट के साथ हूँ। अभी आपका एक क्वेश्चन था कि बच्चों को प्लेसमेंट के लिए कुछ डाउट है। हाँ जी। देखो, जो भी बच्चा जब किसी भी इंस्टीट्यूट में जाता है तो वहां पे दो टर्म्स पे बात होती है। एक बात होती है 100% प्लेसमेंट गारंटी और एक बात होती है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। सो ड्यूकैट जो काम कर रहा है वो आपके 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस पे कर रहा है। मींस कंपनी के लिए आपको जो टेक्निकल साउंड करना है उसके लिए यहाँ पे ट्रेन्ड फैकल्टीज हैं। आपको टाइम टू टाइम उसके लिए जो भी मार्केट में न्यू कंटेंट्स आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो अपडेटेड टेक्नोलॉजीज आपको करानी है। एंड वंस यू कंप्लीट योर सेशन, उसके बाद कंपनी को ड्यूकैट कैंपस में विजिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूकैट की है। सो अगर आप यहाँ का प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो यहाँ पे हर टेक्नोलॉजी की कंपनी विजिट करती है, ड्यूकैट के ऑफलाइन कैंपस में विजिट करती है, बच्चों के इंटरव्यूज प्रोसेस होते हैं और बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अब ये करना आपको है कि आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स पे काम करना है। जैसे एक लड़के ने कमेंट किया हुआ था कि डूकैट पैसा ले लेता, कोई गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कराता है, तो ये किस टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो ऐसा बोलते हैं? देखो, ड्यूकैट ना एक ट्रस्ट ब्रांड है जिसको 25 साल 25 इयर्स हो गए हैं और मल्टीपल लोकेशंस पे ये ब्रांच काम कर रहा है, 10 लोकेशंस पे काम कर रहा है। सो अगर हमने बच्चों का ट्रस्ट विन नहीं किया होता तो 25 इयर्स सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सो आप एक चीज समझो कि प्लेसमेंट के लिए करना क्या है। आप सोचो, प्लेसमेंट मार्केट के अंदर लोग बहुत सारी अफवाहें दे रहे हैं। अभी बहुत सारी मेरे पास न्यूज आ रही है कि हम आपको 100% बच्चों को ना मिलता है कि 100% गारंटीड हम प्लेसमेंट दे देंगे। ठीक, आप खुद समझदार हो, प्रैक्टिकल है, बच्चे भी बहुत प्रैक्टिकल है। 100% गारंटी वो आपकी कैसे दे सकता है जब तक आपने पढ़ाई नहीं करी। एक प्लेसमेंट पाने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए जिसके लिए ड्यूकैट काम कर रहा है। सेकंड, आपको कॉन्फिडेंस देना है टेक्नोलॉजी में जिसमें ड्यूकैट काम कर रहा है। थर्ड, कंपनी जो आपके लिए हम यहाँ पे बुला रहे हैं। बट इंटरव्यू फेस करने का काम, इंटरव्यू को क्लिक करने का काम वो तो कैंडिडेट का है। अगर आप इंटरव्यू देने नहीं आओगे, आप इंटरव्यू को फेस नहीं करोगे, अगर आपको कोई कमी बताई जा रही है आप उस पर काम नहीं करोगे तो उसमें ड्यूकैट नहीं हेल्प आउट कर सकता। हाँ, क्योंकि लड़के बहुत सारे हैं जो मतलब नेगेटिव पॉइंट्स क्रिएट करते हैं और हम नहीं चाहते अगर कोई भी लड़का या स्टूडेंट किसी भी कॉलेज का फ्रेशर है वो देखे इस वीडियो को तो उसको क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो लोग अगर ये नेगेटिव पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसका आप उससे उसका लॉजिक पूछिए कि उसने वो प्रोसेस फॉलो किया है जो डूकैट ने उन कमियों को बताया है। ड्यूकैट में ना प्लेसमेंट का एक बहुत सिनेरियो है जिसमें बिल्कुल साफ सिनेरियो। आप ड्यूकैट का टेलीग्राम पेज लॉग इन करिए, दिस इज ओपन फॉर एवरीवन, जिसमें कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन कर सकता है, भले वो ड्यूकैट का पार्ट हो या नहीं हो। वहां पे आपको पता होगा किस दिन कौन सी कंपनी आई, कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए, कितने बच्चे फाइनलाइज हुए, नेक्स्ट डे कौन सी कंपनी आ रही है। ओपन फोरम है टेलीग्राम जहां पे सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हम कुछ भी हाइड नहीं कर रहे हैं कि पहले राउंड में कितने बच्चे आए, सेकंड में कितने सेलेक्ट हुए, फाइनल कंफर्मेशन क्या है। ओपन फॉर एवरीवन है। प्रीवियस अगर मैं पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड उठा के आपको बताऊं तो शायद एवरेज कंपनियों का रिकॉर्ड है 45 to 50 ओके पर मंथ।
और अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो शायद 180 से 200 के बीच में प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, टेलीग्राम पेज कह रहा है, ड्यूकेट की ऑफिशियल साइट कह रही है। आप जिस बच्चे की इन्फॉर्मेशन चाहेंगे मैं आपको दे सकता हूं। क्योंकि आप किसी भी चीज को बोलने से पहले उस चीज को सोचें और किसी को मिसगाइड मत करें। सर एज वेल बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि मल्टीपल इसकी ब्रांचेस हैं, तो इनमें क्या कोई डिफरेंस होता है? क्या अलग अलग मतलब क्वालिटी प्रोवाइड कराई जाती है या सेम होता है? इसका मतलब कैसे? देखो, ड्यूकेट की सारी ब्रांचेस ड्यूकेट ओन है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है डिफरेंस, लोकेशन वाइज डिफरेंस है। बाकी ब्रांच में, मैनेजमेंट में, टीचर्स में, क्वालिटी में, सब में ड्यूकेट एक है। इसकी जो फीस होती है, फीस मतलब सेम होती है या अलग अलग होती है? फीस सेम होगी, सबकी फीस सेम होगी। और जैसे कि टेक्नोलॉजी है, सपोज आप मर्न स्टैक हो गया, डॉटनेट हो गया, पाइथन हो गया, इसकी जो एज वेल एआई इंटीग्रेटेड है, सारे कंटेंट एआई इंटीग्रेटेड है, सारे जितने भी बिल्कुल ठीक। इवन अभी ड्यूकेट ने एआई किट, एआई टूल किट, जो शायद इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट के पास नहीं होगी, एआई टूल किट सारे ब्रांचेस में अवेलेबल है, जो बच्चों को हम दे रहे हैं फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपोजर। इसका नाम है एआई टूल किट, और बहुत जल्दी ये मतलब आपको सारे ब्रांचेस में दिख जाएंगी। नोएडा 63, नोएडा 16, विकासपुरी, गुड़गांव, जयपुर, हमारी सारी ब्रांचेस में किट अवेलेबल है। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास एक बच्चे ने कल कॉल किया, उसने पूछा कि सर कौन सी ब्रांच हमारे लिए बेस्ट रहेगी। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। बिल्कुल ठीक है, उनको ये चीज बताओ कि भाई ड्यूकेट सेम है, जो आपको आपकी लोकेशन से पास पड़े आप उस ड्यूकेट ब्रांच को ज्वाइन करो। मतलब जो भी आपके नियर बाई हो, आप उसको ज्वाइन कर सकते। बिल्कुल ठीक। क्या इसमें मतलब फीस स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है? सेम होगा। इन केस, हाँ जी, बेनिफिट सेम होंगे कि जैसे ड्यूकेट सर्टिफिकेट देता है अपना कोर्स का, वो सेम होगा। डाउट क्लियरिंग के लिए 1 साल की मेंबरशिप देता है कि अगर आपका कोर्स 6 मंथ का था तब भी आपके पास 6 मंथ की मेंबरशिप है। अगर 6 मंथ तक आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू योर टेक्नोलॉजीज, आप आके ट्रेनर के साथ वो डाउट क्लियरिंग कर सकते हैं। कोई चार्ज, कोई फीस आपको नहीं देनी है। ड्यूकेट स्टार्टिंग से सपोज कोई बच्चा आता है, कोई स्टूडेंट्स आता है, आपसे जुड़ता है, तो स्टार्टिंग से लेके कब तक हेल्प करता है? देखो, प्लेसमेंट के लिए तो हम बच्चे को हेल्प आउट कर रहे हैं जब तक वो प्लेस नहीं हो रहा है। कोर्स की सर्विसेज को लेके 1 साल का कार्ड है उसके पास। 1 साल तक वो बच्चा जितनी बार चाहे हमसे डाउट क्लियरिंग के लिए आ सकता है। अगर किसी बच्चे का कोर्स 6 महीने का है तो उसके पास 6 मंथ एक्स्ट्रा टाइम है डाउट क्लियरिंग के लिए। क्योंकि हम बच्चे की क्लासेस पे ये फोकस कर रहे हैं कि बच्चा जब यहाँ से निकले तो वो रेडी टू मूव फॉर इंडस्ट्री हो, इसलिए उसकी प्रोडक्शन लेवल। बिल्कुल ठीक। इन केस अगर कोई स्टूडेंट्स आता है यहाँ पे ज्वाइन करता है, वो ये बोलता है सर पेमेंट मुझे 1 बार में नहीं करना, 2 बार में नहीं करना, या मल्टीपल टाइम वो बोलता है, तो उसका कैसे आप मतलब? देखो, फीस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मतलब 1 शॉट पेमेंट कर सकता है, 2 पार्ट्स में कर सकता है। अदरवाइज ड्यूकेट का ही एक अभी न्यू हमने वेंचर किया है जिसमें हम बच्चे को फाइनेंस के बेनिफिट भी दे रहे हैं। तो बच्चे को 6 EMI मिल जाती है जिसमें 0% इंटरेस्ट है। वो सारा कुछ ड्यूकेट भी है। मतलब अगर किसी बच्चे के पास 1 भी रुपया नहीं है तो उसका फाइनेंस हो जाता है? फाइनेंस हो जाएगा, उसको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और 6 EMI में वो बच्चा पे कर सकता है, और उसके लिए कोई भी इंटरेस्ट वो बच्चे से नहीं लिया जाएगा। वो ड्यूकेट आपको अपनी तरफ से बेनिफिट दे रहा है। मतलब कितना बड़ा एडवांटेज, अगर कोई भी गांव का बच्चा है वो आता है, उसके पास पैसे नहीं है तो साथ में जॉब भी कर सकता है, आपका 1 बार में फाइनेंस हो जाएगा, आप धीरे धीरे पे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, इजिली है। इन केस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि और जो क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन सी मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, बच्चे ऑलरेडी वीडियो शूट हो चुकी है तो वो मतलब पूछते हैं कि सर कौन सी टेक्नोलॉजी सीखना बेस्ट रहेगा, वो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। देखो, बच्चों को ना हमेशा ये चीज समझानी चाहिए कि भाई प्रीवियस आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। पहले तो आप उस क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई करो। इंडस्ट्री में किस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ना बहुत सारे कोर्सेज हैं। हमेशा फुल स्टैक की डिमांड है। अभी आपने मार्केट में बहुत बज़वर्ड सुना होगा, AI, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो बहुत सारे सेगमेंट्स है बच्चे के लिए। ग्रेजुएट बच्चा है तो उसके लिए कुछ कोर्सेज अलग होंगे, अगर कोई अंडर ग्रेड है तो उसके लिए कुछ कोर्सेज अलग होंगे, कोई टेक्निकल डिग्री का बच्चा है तो कोर्सेज अलग होंगे, नॉन टेक्निकल डिग्री का बच्चा है तो उसके कोर्सेज अलग हैं। करियर गाइडर यहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी बच्चा अगर अपनी काउंसलिंग कहता है ना कि मुझे करियर काउंसलिंग ले दो, अभी हम सिर्फ एडमिशन की बात नहीं कर रहे हैं, करियर काउंसलिंग करना है, मॉर्निंग 9:30 टू 8:30 AM से 8 PM तक ब्रांच ओपन है। आप किसी भी ब्रांच में जाके अपनी करियर काउंसलिंग कर सकते हो। उस वहां पे आपको ये बताया जाएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। इन केस जैसे कोई बच्चा जैसे मतलब पूछते हैं कि सर टेक्नोलॉजी तेजी से मतलब डेवलप हो रही, AI डेवलप हो रही है,
तो उनको एक डर रहता है कि हमने अगर जावा सीख ली, डॉटनेट सीख ली, पाइथन सीख ली, तो क्या डेवलपर की पोजीशंस, इस पर आपका क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो, अब इंटरव्यूज लेते हैं, आपको पता होगा जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज से 15 साल पहले भी थी, हाँ बहुत पुरानी, आज भी है और आने वाले टाइम पे भी रहेगी। टाइम टू टाइम इनमें अपडेट्स आते हैं, न्यू न्यू चीजें ऐड ऑन होती हैं, तो अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है तो आपको न्यू चीजों को टाइम टू टाइम अडॉप्ट करना पड़ेगा। नहीं, एक चीज जैसे कि टाटा टीसीएस ने अभी रिसेंटली 2% एम्प्लॉयज को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक अप्रोक्सीमेट एम्प्लॉयज को फायर कर देगी। बिल्कुल ठीक। तो ये क्यों, ऐसा क्या है मतलब? यू जस्ट फाइंड आउट द रीजन कि क्या उन्होंने अपनी स्किल्स पे काम किया। पहले अगर मैं बात करूं, पेंडेमिक से पहले हमारे पास एक वर्ड होता था फ्रंट एंड डेवलपर और एक वर्ड होता था बैक एंड डेवलपर। अब क्या वर्ड होता है? फुल स्टैक डेवलपर। एग्जैक्टली। सो आपको अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करना होगा। फुल स्टैक के साथ जेन एआई इंटीग्रेशन आपको अपडेट करना है। आईटी या कुछ भी नॉन आईटी, अगर आपने अभी ना एक फोन लिया होगा, वो फोन भी हर मंथ आपसे कहता होगा मुझे अपडेट करो। एग्जैक्टली, एप्लीकेशन भी। हाँ। तो अगर फोन आपसे अपडेट मांग रहा है और आईटी इंडस्ट्री में आप आ रहे हो, तो आपको भी अपडेट करना पड़ेगा एज अ स्टूडेंट और मुझे भी अपडेट करना पड़ेगा एज अ इंस्टीट्यूट। तो इस पे काम करना है आपको। मतलब ये जितने लोग फायर किए जा रहे हैं, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग ने भी बोला हुआ है सर कि जो मिड लेवल के या जो फ्रेशर हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। मेन है डिपेंड। आप देखो, आप तो एनसीआर के अंदर हो, यहाँ पे अंदर बच्चा स्किल्स पे काम कर रहा है, स्किल्स पे काम कर रहा है, प्लेस्ड हो रहा है, स्किल्स पे काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए बीपीओ सेक्टर्स में वैकेंसीज बढ़ रही है। ओके। तो आपको स्किल्स पे काम करना है, कॉलेज से लेके जॉब तक के पॉइंट पे जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है। अगर आप कहते हो कि मैंने बीसीए किया है और मैं टेक्निकल डेवलपर बनना चाहता हूँ, तो टेक्निकल डेवलपर के लिए जितनी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो फ्रंट एंड हो, चाहे वो बैक एंड हो, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो डेटाबेस एल्गोरिथम हो, डीसीए, आपका डीएसए, सब चीजें आपको अपग्रेड करनी है। आप टेक्नोलॉजी मार्केट के अकॉर्डिंग पढ़ो, प्लेसमेंट आराम से मिल जाएगी। किसी भी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने टेक्निकल स्किल्स आपके पास है, आप खुद आके हमें बोलोगे सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से जॉब मिल गई। क्योंकि मतलब लड़के अकॉर्डिंग टू टाइम खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे, इसी वजह से फायर किए जा रहे हैं। मतलब आपको प्रोडक्शन लेवल का बनना पड़ेगा स्टार्टिंग से। बिल्कुल ठीक। इवन अभी जितने ड्यूकैट में स्टूडेंट्स आते हैं ना, उसके बराबर अगर मैं काउंट करूं तो शायद 40% वर्किंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं जो सैटरडे संडे यहाँ पे आके अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग है, ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, अच्छी प्रोफाइल पे एम्प्लॉयड है और वो यहाँ पे आके सैटरडे संडे स्किल्स को इनहेंस कर रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। आप मतलब एज अ फ्रेशर हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, सोचो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे आके। बिल्कुल ठीक। सैटरडे संडे उनके लिए बैचेस बनते हैं, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग के बैचेस हैं, इवनिंग लेट नाइट के बैचेस हैं, ताकि वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सके। डूकेट अदर इंस्टीट्यूट से डिफरेंशिएट कैसे करता है? देखो, डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। अगर एक वर्ड में बात करूं तो हम जो मार्केट डिमांड कर रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। हमें सर्विसेज देनी है, सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ गुड ट्रेनर, गुड स्किल्स, गुड कंटेंट, बस। फीस अगर कोई स्टूडेंट्स आता है, क्या कोई स्कॉलरशिप वगैरह ऐसा कुछ डूकेट प्रोवाइड कराता है? नहीं, स्कॉलरशिप का नहीं, क्योंकि फीस ऑलरेडी बाकी कंपैरिजन में ड्यूकैट की फीस ऑलरेडी बहुत कम है अभी, क्योंकि ड्यूकैट के पास इतनी ब्रांचेस हैं और ये ट्रस्ट है लोगों का कि हम एवरेज फीस पे ही काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने रिसर्च किया हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे एज अ ऑन कैमरा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है सर, जैसे कि मंथ स्टैक है, डेटा एनालिस्ट है या डॉटनेट है, 50,000 रुपीज पे। अब आप सोचो ड्यूकैट इसी कोर्स को शायद 60% लेस पे चार्ज कर रहा है और उससे बेटर क्वालिटी आपको दे रहा है। बेटर क्वालिटी एज वेल आपको प्लेसमेंट भी असिस्टेंट 100% स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आपको प्रोवाइड करता है, अगर आप डेडिकेटेड हो लेने के लिए प्लेसमेंट। स्किल्स पे काम करो। एक सिंपल सा वर्ड है, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए जस्ट फोकस ऑन योर स्किल्स। उस स्किल्स के लिए आपको ड्यूकैट से जो हेल्प आउट चाहिए, ड्यूकैट आपके साथ है। अगर आपको, जैसे हम पहले ना बच्चों को टेक्निकल स्किल्स देते थे, अभी बच्चों को इसके साथ साथ हम इंटरव्यू प्रिपरेशन भी दे रहे हैं कि बच्चे को टेक्निकल तो आता है लेकिन उसे ये नहीं पता हाउ टू क्रैक द इंटरव्यूज, तो हम उसको उसकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस हैं, मॉक सेशंस है, रिज्यूमे बिल्डिंग है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये सब क्लासेस हम बच्चों को एडिशनल करा रहे हैं ताकि बच्चा इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा प्लेस हो सके। मतलब इस लेवल का कि एग्जैक्टली इंटरव्यू में क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक, वो सारे प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जा रही है। आपकी जो टेक्निकल क्लासेस हैं उसके अलावा ये क्लासेस अलग से चलती हैं। ओके, डूकैट की कहाँ ब्रांचेस हैं? ड्यूकैट की ब्रांचेस नोएडा सेक्टर 16 जहां भी आप हो, नोएडा सेक्टर 63, नोएडा एक्सटेंशन, दिल्ली में हमारी ब्रांचेस है, पीतमपुरा, साउथ एक्स, विकासपुरी, फरीदाबाद में मेरी ब्रांच है, गुड़गांव में ब्रांच है और रिसेंटली अभी हमने जयपुर ऑन किया है।
अभी रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है, हो चुका है, स्टार्ट हो गया, जयपुर स्टार्ट हो चुका है। ओके। इन केस अगर कोई बच्चा जो ऑलरेडी क्लास ग्रेजुएट मतलब नॉन टेक फील्ड से है, मतलब वो बीए बीएससी बीकॉम करके रखा हुआ है, उसके लिए क्या सजेशन है आपका डूकेट के साइड से? देखो बहुत सारे कोर्सेज है जो नॉन टेक्निकल डूकेट करा रहा है, जैसे आपका बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, बहुत अच्छा डिमांड है, एनी ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, तो मल्टीपल कोर्सेज है। उस बच्चे को बेटर है कि वो एक बार काउंसलिंग सेशंस के लिए आए और वो अपनी काउंसलर करियर गाइडर से कराए और फिर वो उस पर बेनिफिट ले सकते हैं। 12th के बाद कोई भी टेक्नोलॉजी सीखना कैसा रहेगा? बिल्कुल ही आप सोचो 12th के लिए, अगर 12th के सिलेबस में 11 12th के सिलेबस में पाइथन आ चुका है, बहुत सारे इसको मतलब सिलेबस में ही डाल दिया है, तो बच्चे को बेसिक्स अगर करना है तो 12th के बाद ही अगर उसको आईटी में आना है तो बहुत सारी लैंग्वेजेस पे स्किल्स पे काम करना है, C++, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। आज तक आपके एक्सपीरियंस में आप पिछले कितने सालों से यहाँ पे काम 10 years 10 साल आपको हो गए यहाँ पर, इतने सालों से आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोवाइड करा रहे हैं प्लेसमेंट का, ठीक है। सबसे ज्यादा डिमांडेबल कौन सी टेक्नोलॉजी रहती है जिससे आते हैं बच्चे सीखते हैं? देखो डिमांडेबल टेक्नोलॉजीज अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजीज की डिमांड सभी में है, रिक्वायरमेंट सब में है, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट में भी है, रिक्वायरमेंट टेस्टिंग में भी है, रिक्वायरमेंट क्लाउड कंप्यूटिंग में भी है, रिक्वायरमेंट डेटा एनालिटिक्स में भी है, जेन एआई में भी है, डेटा साइंस में भी है। आपको अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग किसमें फिट होना है, वैकेंसी सारी आ रही है। नहीं, जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स आ गए हैं, सबके साथ इंक्लूडेड है। आप अगर फुल स्टैक का कोर्स आउट करते हो तो उसमें भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, अगर आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग पे जा रहे हो उसमें भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो उसमें भी एआई टूल्स है, साइबर सिक्योरिटी कर रहे हो उसमें भी एआई टूल्स है, तो सब में आगे नहीं, जैसा कि जितने भी और भी मैंने पर्सनली इंटरव्यू जो एआई के टेक एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि सपोज मैं एक पाइथन डेवलपर हूँ, सॉरी जावा डेवलपर हूँ, तो अगर यहाँ पर 10 जावा डेवलपर की नीड है तो उनमें से 8 को हटा दिया जाएगा, 2 बैठेंगे, वो अंडरस्टैंड करते हैं एग्जैक्टली स्प्रिंग बूट क्या है, स्प्रिंग क्या है या काफका क्या है, ये सारी चीजें वो अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे एल्गोरिदम को डिजाइन करना। एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर को बैठा देंगे, वो सिर्फ एग्जैक्टली क्या चाहिए वो बताएंगे, वो प्रॉम्प्ट डालेगा, निकल आएगा, सेट कर देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है या हो रहा है? देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक वर्ड बहुत बज़ वर्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि अभी आपको ये लग रहा है, आपका क्वेश्चन अगर मैं बहुत समराइज करूं तो आपको लगता है कि एआई के आने से वैकेंसीज कम हो जाएंगी, है ना? बिल्कुल ऐसा नहीं है। डेवलपर की रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होगी, जो रिक्वायरमेंट जो थी वैसे ही रहेंगी। एआई आपके काम को इजी करेगा, हेल्प करेगा। एआई आपके काम को खत्म नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी ऑपरेट करने के लिए हमें बंदे चाहिए। तो ये चीज बिल्कुल मिसगाइडेड है। फोकस ऑन योर स्किल्स, बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, फोकस ऑन योर स्किल्स। स्किल्स गेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो, इंटरव्यू कोई क्लियर नहीं करवा सकता, इंटरव्यू हमें खुद से क्लियर करना होगा। बिल्कुल ठीक। असिस्टेंट 100% प्रोवाइड कराने गारंटी है आपकी डूकेट की। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल, और सेकंड स्किल्स आपके पास है। एग्जैक्टली कैसे चीजें करनी है, इंटरव्यू कैसे देना, वो प्रोसेस जो होता है। मुझे जहां तक पता है कि इंटरव्यू अगर किसी को जॉब चाहिए तो 2 चीजें चाहिए, एक स्किल्स और दूसरा उस स्किल्स को प्रेजेंट करने के लिए कंपनी। ड्यूकेट ये दोनों चीजें आपको दे रहा है। सो 80% काम ड्यूकेट कर रहा है, 20% काम आपको करना है अपनी स्किल्स पे काम करके और इंटरव्यू देके। ड्यूकेट और क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा रहा है बाकी इंस्टीट्यूट से एक्स्ट्रा? देखो अगर बाकी इंस्टीट्यूट की बात करूं मैं तो ड्यूकेट के अंदर जो सबसे एडवांटेज है कि आपको जो ट्रेनर मिल रहे हैं वो ट्रेनर क्वालिफाइड हैं, जो आपको अच्छे से कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं। सेकंड, एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है जहां बच्चा लैब में बैठ के प्रैक्टिस कर सकता है। थर्ड, हम उसकी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, इंटरव्यूज की स्किल्स पे काम कर रहे हैं, कंपनीज को लेके आ रहे हैं, बच्चे को रेडी फॉर प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट रेडीमेड बना रहे हैं। तो ये स्किल्स है जो बाकी लोग नहीं कर रहे। बाकी लोग आपको शायद कोर्स कंटेंट डिलीवर कर देंगे तो वहां पे प्लेसमेंट नहीं होगा, अगर वहां पे कंपनीज आ रही हैं तो अच्छे ट्रेनर नहीं होंगे। ड्यूकेट इस चीज से कंप्रोमाइज कभी नहीं करता। क्या ड्यूकेट जो आपके कैंपस के स्टूडेंट्स नहीं, आउटसाइड ऑफ कैंपस हैं, क्या उनका सिलेक्शन करवाता है ड्यूकेट? नहीं, अभी हमने एक नया, शायद बहुत जल्दी आपको ये स्टेटमेंट का आंसर जरूर दूंगा कि ड्यूकेट एक नया वर्टिकल और शुरू कर रहा है जिसमें जो अंडर प्लेन ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए हम कंपनीज बुलाएंगे और वो ओपन फॉर एवरीवन होगा, कोई भी आके उसमें इंटरव्यू दे सकता है, सिलेक्शन ले सकता है।
वो अपडेट बहुत जल्दी आ जाएगी आपके पास। अभी नहीं है, हो जाएगी ये, मतलब शायद आपको, मतलब मेरे को लगता है अगले शूट से पहले या 1 वीक के अंदर ये अनाउंसमेंट आ जाएगी। अनाउंसमेंट अगर आपको इन केस अगर आप डुकेट में आप ऑन कैंपस नहीं हो, आप बाहर से हो, तब भी आप आके नॉन टेक्निकल प्रोफाइल्स के क्या इसका कोई चार्ज करेगा? डुकेट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो नॉन टेक प्रोफाइल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। नॉन टेक मतलब जैसे कौन कौन? जैसे बीए हैं, बीबीए हैं, Okay. जिनको टेक्निकल फील्ड पे नहीं जाना है, नॉन टेक फील्ड पे जाना है, Okay. तो उनके लिए हम एक सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे वो नॉन टेक के लिए इंटरव्यूज देंगे। इसके लिए कोई एप्लीकेशन होगा, वेबसाइट होगा? बहुत जल्दी अपडेट्स मिलेंगे इसके आपको। ओके, इंटायरली मतलब अपडेट्स आ जाएगी, जो भी एग्जैक्टली एप्लीकेशन या वेबसाइट जो भी लॉन्च होगा, मतलब हर फील्ड की जॉब होगी वहाँ पर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके, मतलब एक तरह हम जॉब पोर्टल कह सकते हैं। नॉट जॉब पोर्टल, मतलब हमारे पास ऑलरेडी इतने क्लाइंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें नॉन टेक बच्चे भी चाहिए। ओके, और ड्यूकेट इज मेनली फॉर स्कूल ऑफ एआई, जहाँ पे हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं। Technical, yes. तो अभी हम एक ऐसा वर्टिकल शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हम उन कंपनीज को वो बच्चे भी दे पाए और थोड़ा सा बच्चों का बेनिफिट करा पाए। मतलब अगर अभी करेंटली सिर्फ ऑन कैंपस बच्चे ही, मतलब बिल्कुल, जो hire ड्यूकेट किए के बच्चे सिर्फ उनके लिए कैंपस एक्टिविटी है। कोई भी बच्चा, वो किसी भी ब्रांच का हो, किसी भी ब्रांच में जाकर इंटरव्यू दे सकता है और सिलेक्शन ले सकता है। एक क्वेश्चन और था बच्चों का कि सबसे ज्यादा वैकेंसी ऑन कैंपस सबसे ज्यादा वैकेंसी किस ब्रांच में आती है या कंपनियां आती हैं? सारी ब्रांचेस में ड्यूकेट का जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है ना, वो हर ब्रांच में अवेलेबल है। तो मैं इस चीज को नहीं कहूंगा कि ज्यादा प्लेसमेंट 16 में आ रहा है या 63 में आ रहा है, नहीं। ड्यूकेट की सारी ब्रांचेस में प्लेसमेंट आ रहा है पहला, और किसी भी ब्रांच का कोई भी बच्चा होगा किसी भी ब्रांच में जा सकता है और प्लेसमेंट ले सकता है। नहीं, क्योंकि बच्चे यहाँ मेरा एडमिशन होगा तो मेरा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। देखो, कंपनीज आपको पता है नोएडा गुड़गांव में ही है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। बट अगर आप हमारी दिल्ली की ब्रांच में बात करोगे तो वहां पे भी फ्रिक्वेंटली कंपनीज विजिट कर रही हैं, ब्रांच पे जा रही हैं। वहां के बच्चे फ्रिक्वेंटली ड्यूकेट की हर ब्रांच में आ रहे हैं, 16, 63 में इंटरव्यूज देने, सिलेक्शन हो रहे हैं उनके। अगर बच्चा दिल्ली एनसीआर से बाहर का है, वो यहाँ तक नहीं आ सकता है, जैसे वीडियो जाती है बेंगलोर साइड और देखते हैं वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? वो यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस लाइव इन्वायरमेंट में क्लासेस होती है, 2 वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे बच्चा घर से बैठ के अपनी क्लासेस वो कर सकता है, ट्रेनर से डाउट क्लियर कर सकता है। इट्स प्योरली अ लाइव इन्वायरमेंट, जैसे भी मैं और आप बात करें, लाइव इन्वायरमेंट क्लासेस होंगी। वो बैचेस भी अवेलेबल है यहाँ पे। लाइव मतलब डाउट्स होता है, इंस्टेंटली पूछ सकते हैं। बिल्कुल, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, सारी ट्रांसपेरेंट है। अगर इन केस वो मतलब ऑनलाइन क्लास ले रहा है बच्चा, कोई काम आ गया या उसे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, उस वीडियो को वो नहीं देख पाया, तो उसके लिए क्या फैसिलिटी? नहीं, देखो लाइव क्लासेस हैं, तो अगर उसको सपोज उसकी 1 वीक या 10 डेज या 2 दिन की क्लास मिस हो गई, तो हम उसको उस 2 दिन का लेक्चर रिकॉर्ड भी भेज देंगे। इवन उसके साथ साथ हम उसकी डाउट सेशन, अगर वो बच्चा हमसे मांगता है कि सर रिकॉर्डिंग मैंने देखी, मुझे समझ नहीं आया, मुझे इसका डाउट सेशन दे दो, तो बच्चा हमारे ट्रेनर से डिस्कस करके डाउट सेशन ले सकता है। मतलब डायरेक्टली स्पेशली उस बच्चे के लिए होगा या सारे बच्चों के लिए? सबके लिए, कोई भी बच्चा। ये मतलब ये अगर आप आउटसाइड ऑफ दिल्ली एनसीआर से हो, यहाँ पर रीच आउट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ रहने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप सेटलमेंट कर पा रहे हो, इतना पे कर पा रहे हो, सिर्फ टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो, फिर इसके बाद वो बच्चा कैसे आएगा? वो मतलब देखो, क्लासेस आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे चाहो वैसे ले सकते हो, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कि कंपनीज अभी इंटरव्यूज बहुत कम ले रही है एज अ फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंटरव्यू के टाइम पे जब आपको लगता है कि मेरा 70% 80% कोर्स हो गया है, तो आप शिफ्ट हो जाइए, आपके इंटरव्यू आपने स्टार्टिंग में बोला आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं, इसका क्या सिनेरियो? नहीं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, बिकॉज कॉलेजेस को इंटर्नशिप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो बच्चे को हम तब देते हैं जब बच्चा प्रोजेक्ट पे काम करता है। तो हम जो भी कोर्सेज कराते हैं, उस हर कोर्स में बच्चे के प्रोजेक्ट इंक्लूडेड है, बच्चे को उस प्रोजेक्ट पे काम करना है, और उसके बेस पे हम उसको प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट देते हैं 6 मंथ का। वो जो एक्सपीरियंस इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होता है, वो डुकेट का होता है, किसी कंपनी का होता है? नहीं, हम किसी कंपनी का देते हैं। कैसे, मतलब वो लड़का वहां जाके काम करता है, उसका क्या एल्गोरिथम है प्लीज? नहीं, देखिए, जैसे सपोज बच्चे ने हमारे यहाँ पे क्लासेस करी, अब हम बच्चे को उस प्रोजेक्ट्स पे काम कराएंगे। तो बच्चे को प्रोजेक्ट पे काम करने का मतलब है, बच्चे अगर डेवलपर बच्चा है तो वही वेबसाइट्स बनाएगा जो ऑनगोइंग वेबसाइट्स होंगी, लाइव जिसको हम कहते हैं, जिसके सारे फंक्शंस वो फीचर्स वेबसाइट्स होगी। अगर बच्चा ऐसा कुछ करता है तो ट्रेनर उसको एक ग्रेड देगा और उसके बेस पे उसे सर्टिफिकेट इशू होगा। नहीं, वो कंपनी प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराती है या डुकेट उसके लिए प्रोवाइड करता है? ड्यूकेट
डूकैट प्रोजेक्ट प्रोवाइड कराता है, तो मतलब कैसे फिर वो तो डूकैट का हो गया ना सर? नहीं देखो, एक्चुअली ड्यूकेट का प्रोजेक्ट है, बट ड्यूकेट की ऑलरेडी कंपनीज भी हैं जो डेवलपमेंट में और बहुत सारी चीजों पे काम कर रही हैं। ओके। तो वहां से उस बच्चे को इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देते हैं। ओके, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि रास्ते में जब हम बच्चे डूकैट के यहाँ से एडमिशन लेके जा रहे हैं, तो मैंने क्वेश्चनिंग उनसे पूछी, तो उन्होंने बोला कि कंपनी की प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि एक ने ये भी वहां पे बैठे हुए थे, एक सर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अगर डूकैट की हुई तो वो कंपनियां कंसीडर नहीं करेंगी, किसी कंपनी की ही होनी चाहिए इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, देन विल बी कंसीडरेबल। नहीं, वो हमारी ही कंपनीज हैं जो ऑलरेडी अलग अलग वर्टिकल्स में काम कर रही हैं। Okay. तो ड्यूकेट नहीं, ड्यूकेट का जो रोल है वो सिर्फ आपको पढ़ाने का है। प्रोजेक्ट के बेस पे आपको कोई दूसरी कंपनी है जो उसका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देती है। ओके, मतलब आपको जो सर्टिफिकेट, वो टास्क आपको कंप्लीट करना है, डेडिकेशन, जो टास्क में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। भाई आपको देखो, टास्क जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तो हम कैसे जज कर पाएंगे कि आपने चीजें अच्छे से पढ़ी हैं? तो इसीलिए हर कोर्स के साथ प्रोजेक्ट मैंडेटरी है। आप कोई भी कोर्स ऑप्ट करोगे ड्यूकेट में, उसमें प्रोजेक्ट होगा। डूकैट, सपोज मैंने कोर्स ज्वाइन किया, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, मैंने इंटरव्यू दिया, मेरी जॉब लग गई, 6 महीने बाद मैं निकल गया, क्या मैं दोबारा इंटरव्यू दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर की वैकेंसीज भी आती हैं, एक्सपीरियंस की वैकेंसीज भी आती है, और यू आर ड्यूकेट, आप ड्यूकेट फैमिली का पार्ट हो, तो आप दोबारा भी दे सकते हो। मतलब आपके पास कार्ड है, आईडी है? बिल्कुल ठीक, आईडी नंबर होना चाहिए, बिकॉज आपका आईडी नंबर इज योर आइडेंटिटी। ओके, मोस्ट डिमांडेबल टेक्नोलॉजी जो अपकमिंग फ्यूचर में आपके अकॉर्डिंग रहेगी? डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, जेन एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, फुल स्टैक। ये टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिनकी डिमांड हमेशा रहेगी और वैकेंसीज हमेशा मिलती रहेंगी आपको। नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़कों का जो डर रहता है, क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये, मतलब मैं चाहता हूँ ये आप क्लियर करें प्लीज, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने पाइथन सीख ली, अगर उन्होंने .NET सीख ली, तो कहीं उनकी जॉब चली ना जाए एज अ फ्रेशर, फिर इसके बाद वो क्या करेंगे? वो ये जानना चाहते हैं कौन सी सीखे जिससे फ्यूचर में भी मेरी पोजीशन एज वेल सैलरी मेंटेन। फ्यूचर की बात आईटी में पता है क्या होता है? आईटी के अंदर अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आईटी में आपने एक बफर्ड लैंग्वेज यूज करी .NET। .NEट में पहले काम होता था ASP पे, C# पे। अब काम होता था, थोड़े टाइम पहले होता था MVC पे, वेब API पे। अब काम होता है .NET कोर पे। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। तो अगर कोई भी बच्चा .NEट को ज्वाइन करता है तो भाई आपको .NEट कोर तक जाना है, ताकि आप इंडस्ट्री में इजी प्लेस्ड हो पाए। तो बच्चे को ये समझना है कि जो टेक्नोलॉजी वो ऑप्ट कर रहा है उसमें लेटेस्ट क्या मार्केट में डिमांड है जो वो कर सके। इस जैसे जावा के अंदर मार्केट में बहुत डिमांड है, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, ठीक है, स्प्रिंग एआई, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको यहाँ तक जाना है, आपको केवल कोर जावा, एडवांस जावा करके नहीं रुकना है। तो अपडेट कंटेंट को फॉलो करो कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करो। डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। अगर आपके पास डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप क्वेश्चन रट लोगे, इंटरव्यू एक बार क्लियर कर लोगे, लेकिन आप दोबारा जाओगे एज एक्सपीरियंस तो फिर वहां पे मुश्किल हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी वहां पे। अगर डीप अंडरस्टैंडिंग होगी तो क्वेश्चन लॉजिकल अगर क्रिएट करेंगे तो आप उसको समझ पाओगे। देखो, कंपनी आपसे क्या चाहती है? कंपनी आपसे चाहती है कि अगर मैं आपको एक अच्छी सैलरी पे कर रहा हूँ तो मुझे गुड कैंडिडेट मिले। और गुड कैंडिडेट की डेफिनेशन है कि जो मार्केट में चल रहा है, जो मार्केट में करेंटली ट्रेंड चल रहे हैं, वो आपको आने चाहिए। उसी के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट के पास आ रहे हो। मैं आपको वो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ जो मार्केट में चल रहा है, मैं आपको वो कंटेंट नहीं दे रहा हूं जो आउटडेटेड हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्लेसमेंट ज्यादा है, बच्चों का ट्रस्ट ज्यादा है, और आपके साथ हम इसी ट्रस्ट के साथ हम 25 साल कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि लंबे समय तक मार्केट में एग्जिस्ट करना इजी काम नहीं है सर। क्योंकि मुझे जब सबसे फर्स्ट टाइम जब डूकैट के बारे में पता चला था, हालांकि मैंने इससे पहले भी बताया है वीडियो में, मुझे एक सर ने बताया था जो कि जर्मनी से आए हुए थे सर। उन्होंने स्टेशन पे बताया था डूकैट के बारे में। मतलब यहाँ से बच्चे आउटसाइड ऑफ कंट्री भी जाते हैं सिलेक्ट होने के बाद। ये ट्रस्ट है, ये काम हो रहा एज वेल, टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही, एआई आपको एआई टूल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अपग्रेडेड टीचर जो प्रोडक्शन लेवल पे सिखाते हैं, वो सारा एक्सपीरियंस आपको दिया जा रहा है। आपके हिसाब से एग्जैक्टली स्टूडेंट को अभी क्या करना चाहिए जो कॉलेज में है? देखो, जो कॉलेज गोइंग बच्चा है ना, वो अगर मैं बीटेक की बात करूं, उसके बाद 4 साल होते हैं। उस 4 साल को कॉलेजेस में आपको पढ़ा है कि उसके स्किल्स पे कितना काम होता है। स्किल्स पे काम होता है क्योंकि उसको बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट करने होते हैं। इंस्टीट्यूट के अंदर हम उसकी एक स्किल्स पे काम करते हैं। वो बच्चा जो भी स्किल्स में जाना चाहे, अपने आप को टाइम को 4 साल कंप्लीट होने से पहले, जब आप सेकेंड ईयर में हो, जब आप थर्ड ईयर में हो, चूज द टेक्नोलॉजीज कि किस पे करियर बनाना है, ताकि जब आप 4th ईयर में पहुंचो, कॉलेजेस में कंपनीज आए, आप रेडी हो
उनके इंटरव्यूज को फेस करने के लिए। Okay. बच्चा डिले क्या करता है, वो जब बीटेक खत्म हो जाता है उसके बाद वो मार्केट में आता है और कहीं ना कहीं उसी चक्कर में उस बच्चे का साल 2 साल का गैप होता है। गैप हो जाता है और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है इंटरव्यू देने में। अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पहुंचते हो तो आप डूकेट में एडमिशन ले सकते हो। बिल्कुल। आप जो वीकेंड क्लासेस चलती हैं आप उनको ले सकते हो। वीकेंड क्लासेस है, आफ्टर इवनिंग के बैचेस अवेलेबल हैं। जो बच्चे कॉलेज, आपको पता है 3 बजे 4 बजे 5 बजे हर कॉलेज का अलग अलग टाइमिंग है, बच्चे फ्री हो जाते हैं तो इवनिंग के बैचेस हैं, 6 o'clock के 7 o'clock के बैचेस अवेलेबल हैं, सैटरडे संडे अवेलेबल है। बहुत सारी ऑप्शंस, अगर बच्चे को क्लासेस लेनी है तो ऑप्शंस हैं। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा सर? आपको पेमेंट ठीक है, डूकेट आपसे जो पे करेगी, आपको एक गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा जो कि कॉलेज में नहीं मिलता है। आपको प्रॉपर गाइडेंस, आपको एग्जैक्टली आप हो सकता है वो टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश कर रहे हो जो शायद रियल में ना डिमांडेबल, डूकेट आपको वो गाइड करेगा। इसलिए बच्चे को ना सबसे पहले फोकस कर, अगर वो कोई भी कोर्स ऑप्ट करना चाहता है, आप करियर काउंसलिंग पे सबसे पहले जाओ। सारे ब्रांचेस में एक्सपर्ट करियर एडवाइजर हैं, आप उनके पास जाओ, उनसे अपनी करियर काउंसलिंग करो, उसको मार्केट से सर्वे करो कि जो मुझे उसने गाइड किया है क्या वो ठीक है। बीसीए राइट, आप 4 साल देते हो, बीटेक करते हो 3 साल देते हो, बीसीए करते हो, इसके बाद आप फिर करियर गाइडेंस के लिए आते हो, काउंसलिंग के लिए। आप उससे पहले लोगे तो आपका वो टाइम बचेगा, आप ज्यादा लेवल पे पोजीशन पे पहुंच पाओगे, जल्दी चीजें कर पाओगे। डूकेट का ना एक स्लोगन है, योर लास्ट डे ऑफ कॉलेज इज फर्स्ट डे ऑफ योर जॉब। ओके, तो ये बेस्ट है कि अगर टाइम से अगर आपने पढ़ाई करी है, टाइम से अगर आपने अपने स्किल्स पे काम किया है, तो जो आपके कॉलेज का लास्ट डे होगा वही आपकी जॉब का फर्स्ट डे होगा। एग्जैक्टली। आपके हिसाब से अगर कोई बच्चा आता है, ठीक है, मान लेते हैं कोई बच्चा आया और वो डायरेक्टली हमसे ना रीच आउट करके डायरेक्ट आपसे करता है, क्योंकि बहुत सारे, मैं नहीं चाहता हूं सर आप मेरे पास आए, तो उसके लिए सैलरी फीस का डिस्काउंट क्या कैसे होता है? देखिए, डिस्काउंट तुमने कहा ना, फीस ऑलरेडी बहुत रीजनेबल है। बाकी सेंटर पे वो बच्चा जाए, जो भी कुछ ऑप्शंस होगा वो सेंटर के पास होगा, वो सेंटर गाइड कर सकता है उसे। और कोई लर्निंग जो आप देना चाहें अपने एक्सपीरियंस से बच्चों के लिए, एक्चुअल में जो रियल में डिमांड, मतलब उसके काम आए? देखो, मतलब मेरा बच्चों को एक ही चीज का बोलना चाहूंगा कि फोकस ऑन दी प्रैक्टिकल स्टडीज, डोंट बिलीव ऑन थियोटिकल, बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे ज्यादा काम होता है। ठीक, सो अपनी स्किल्स को इस तरीके से हैंड करो कि अगर आपको कंपनीज में जाना है तो आप डायरेक्टली क्लाइंट को हैंडल कर सको, प्रैक्टिकल चीजों को पता हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है बेस को स्ट्रॉन्ग करो। डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है कॉलेज टाइम पे, वो कैसे कंट्रोल करें आपके अकॉर्डिंग? नहीं, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। फर्स्ट ईयर को डिस्ट्रैक्शन के साथ एंजॉय करो, फर्स्ट ईयर एंजॉय करो, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जब आता है तो फोकस्ड हो जाओ कि लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है, अब मुझे पढ़ाई पे फोकस करके करियर बनाना है। तो फर्स्ट ईयर आपका एंजॉयमेंट टाइम है, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर योर स्किल्स टाइम है। डूकेट के अकॉर्डिंग बीसीए बेस्ट है या बीटेक बेस्ट है? मेरे अकॉर्डिंग टेक्निकल डिग्री बेस्ट है, वो कुछ भी हो, चाहे वो बीएससी टेक हो, चाहे टेक्निकल डिग्री चाहिए, बच्चे का टेक्निकल स्किल्स चाहिए मुझे, बाकी जिम्मेदारी डूकेट की। बिल्कुल।